हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको क्वांटम संख्या के बारे में बताएंगे। क्वांटम संख्या क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की सही जानकारी, इलेक्ट्रॉन स्थिति तथा ऊर्जा की सही जानकारी देने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की पूर्ण जानकारी देने वाली, संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की पूर्ण जानकारी देने वाली संख्याओं को क्वांटम संख्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की पूर्ण जानकारी देने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या कहते हैं। अब बाबू, अब जैसे इलेक्ट्रॉन की, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इलेक्ट्रॉन की जानकारी क्यों देते हैं, प्रोटॉन की जानकारी क्यों नहीं देती हैं, न्यूट्रॉन की जानकारी क्यों नहीं देती हैं? देखिए बाबू, हम मानते हैं परमाणु का निर्माण 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, मूल 3 कणों से। बाकी कणों तो ढेर सारी इसमें पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे इसमें मेसान पाया जाता है, पाई पॉजिटिव मेसान, और भी कण पाए जाते हैं, लेकिन मूल कण जो होता है 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप पढ़े होंगे अपने क्लास में या अपने अध्यापकों के द्वारा या अपने किसी भी, देखिए तो उसमें आपको बताया होगा कि परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। लेकिन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बंद रहते, कभी भी निकलते ही नहीं है, और बचा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कूदता फांदता रहता, कभी पहली कक्षा में मिलेगा तो कहीं दूसरी कक्षा में मिलेगा, कहीं तीसरी कक्षा में मिलेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की कोई जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे सारे परमाणु को अस्तित्व में, परमाणु को कहीं भी अगर उसका विशेष दर्जा दिलाने में इलेक्ट्रॉन का काम होता है। कोई भी कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉन ही भागीदारी करता है। कोई भी पदार्थ बनता है तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से बनता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी कंपाउंड बनता है, कोई अक्रिय है कि सक्रिय है, ये सब सारा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन केवल भौतिक गुण के बारे में बताता है, वो भी पूरा सही जानकारी नहीं दे पाता है। तो इलेक्ट्रॉन पूरा सारी, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर आयनाइजेशन अवस्था में हो, चाहे आयनीकरण हो, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही भागीदारी लेता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है, इन सब की हालात की पूरी जानकारी देती हैं जो संख्या है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की पूर्ण जानकारी देने वाली संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्या है। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की पूर्ण जानकारी देने वाली संख्याओं को कहते हैं क्वांटम संख्या है। क्वांटम संख्याएं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्या मुख्य रूप से ये 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा, द्विगिंसी क्वांटम संख्या। द्विगिंसी क्वांटम संख्या जिसको कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, जिसको क्या कहते हैं? एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल द्विगिंसी क्वांटम संख्या। तीसरा जो आता है आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा, चौथा आता है चक्रण क्वांटम संख्या, अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये कितने प्रकार के होते हैं?
4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। एक कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरी द्विगुणित क्वांटम संख्या, तीसरी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथी चक्रण क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो ये जो चारों संख्याएं होती हैं इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी देती हैं, हमको सही जानकारी प्रोवाइड कराने में हमको मदद कराती हैं, राइट। अब देखिए चारों क्वांटम संख्या में कौन किसका काम है। जो चुंबकीय क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या को n से इंडिकेट करते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या को किससे इंडिकेट करते हैं? n से, और द्विगुणित क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, और इसको स्पिन क्वांटम संख्या को s से। मुख्य क्वांटम संख्या को n से, द्विगुणित क्वांटम संख्या को l से, चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से, और चक्रण क्वांटम संख्या को s से इंडिकेट करते हैं। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4। मुख्य क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या किससे कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है कोष के बारे में जानकारी देती है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस कोष में है इसकी पूरा जानकारी मुख्य क्वांटम संख्या देती है। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये चारों की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक संख्या से हमको पूरा मतलब एक नंबर से और हमको पूरी जानकारी क्यों नहीं मिलती? जैसे आप गए हैं विदेश, मान लीजिए घूमने के लिए गए हैं। अब घूमने के लिए गए हैं तो बाहर देश से बाहर अपने गए हैं, वहाँ का अगर मान लीजिए गए अमेरिका गए हैं, आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, वहाँ का माहौल मतलब सब कुछ या एजुकेशन जो भी करने के लिए गए हैं, आप वहाँ पर पहुँचे और आप वहाँ पर क्या हुआ, अब वहाँ का कोई मित्र आपका बना और आपसे पूछा आप कहाँ से हैं, तो आप बोलेंगे आई इंडिया से हैं। जब आप इंडिया से बताएंगे तो क्या बताइए आपने क्या अपनी स्थिति सही दिया? लेकिन हाँ, आप तो उसको एक तय कर दिया कि दुनिया में जितने भी देश होंगे, है ना, दुनिया में सभी देशों में वो ना जा करके वो मात्र एक देश में आएगा, अगर आपसे मिलना चाहेगा और आप अपने घर आते हैं, अगर वो आपके साथ आना चाहेगा तो इंडिया आएगा। क्योंकि आपने एक चीज़ उसको क्लियर हो गया, एक संख्या बोला, एक शब्द बोल दिया इंडिया। लेकिन इंडिया में बाबू 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब वो इसमें चक्कर लगाएगा, इंडिया में क्या करता रहेगा? चक्कर लगाएगा, आपको घर ही नहीं मिलेगा वो, और उसके बाद वो अब फिर निराशापूर्वक वो चला जा सकता है। आप इंडिया में गए लेकिन एक शब्द और बोले उत्तर प्रदेश, अब वो 28 राज्य और 29 केंद्र शासित प्रदेश से अब आपके उत्तर प्रदेश में आ गया है, और बाकी राज्यों को छोड़ करके, क्योंकि आपने अपना दूसरी संख्या जो दिया, दूसरा जो शब्द बोला वो आपकी सही जानकारी दे दी, उसको आ गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, मतलब 75 मतलब 72 जो भी है, इतने जिला हैं। जब उतने जिला में वो घूमता रहेगा तो मिलने वाले हैं क्या? नहीं। अगर आप बोल देंगे जैसे हमारा घर आजमगढ़ में है तो हमने आजमगढ़ बोल दिया, अब आजमगढ़ बोल दिए तो अब आपको कहाँ जाएगा? आजमगढ़ में आ जाएगा, राइट। अब आजमगढ़ में आपने 3 संख्या की यूज कर दिया, उसको पहले बोला क्या? भारत में, तीसरा बोला आपने उत्तर प्रदेश में, और चौथा शब्द आया मतलब तीसरा जो आया पहला भारत, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका जिला। लेकिन जिला में आजमगढ़ जिला में 7 तहसील हैं, और 7 तहसील में जब वो घूमने लगेगा तो आपका गांव किस में आएगा ये नहीं पता पाएगा, तो आप बोल देंगे बुढ़नपुर। जैसे कि यहाँ पर एक बुढ़नपुर है, लालगंज है, फूलपुर है, तो इसमें से एक तहसील हमारी है बुढ़नपुर। अब बुढ़नपुर बोल दिए, अब बुढ़नपुर में आ गया। अब उसके बाद किस गांव में है, जैसे हम लोग गांव एरिया थोड़ा है, गांव में है तो टाउन एरिया यहाँ पर है, कस्बा वाइज बटा हुआ है, तो यहाँ पर गांव में बोलेंगे तो तुरंत आ जाएगा लेदौरा, अगर क्षेत्र बोल दिए तो आ जाएगा। इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी उसको बताने के लिए 4-5 शब्दों का यूज किया, तब जाके वो विदेश में जो ठहरा व्यक्ति था वो हमारे पास आने के लिए पूरा तत्पर हो जाएगा, वो आएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की सही जानकारी देना है तो ये चारों मिलकर देंगे, ये चारों मिलकर देंगी। उसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसकी पोजीशन कितनी होगी, वो कहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ये सब जानकारी हमको ये बताएंगी, चारों क्वांटम संख्याओं से बताती हैं, राइट। तो ये कोष को बताता है, मतलब कक्षा को बताता है, और ये यल उपकोष को बताता है, उपकोष को बताता है। यम ये बताता है ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल अर्थात कक्षक, उपकोष ये उसको चक्कर को बताती है। स्पिन वो उसकी मतलब किधर ऊपर की तरफ है, मतलब इसमें 2 तरह के देखते, ऊपर होता है कि नीचे। अगर ऊपर रहता तो +1/2 और नीचे रहता तो -1/2 बताती है। इस प्रकार से ये चारों संख्याएं होती हैं। जो पहली मुख्य क्वांटम संख्या बताती है वो कहाँ पर है, मतलब किस कमरे में, किस कोष में है। अब कोष के अंदर होते हैं उपकोष, वो बोलता है यल बोलता है किस उपकोष में, वो जानकारी हमको यल देगा। और यम ऑर्बिटल बोलता है, यस उसमें बोलता है जैसे। तो वही चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉन की सारा एड्रेस, सारी संख्या, सारी जानकारी देने का काम करती है हमारी क्या, चुंबकीय क्वांटम ये जो क्वांटम संख्या होती है। अब देखिए क्वांटम संख्या
में क्या क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए, देखो बहुत आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वांटम संख्या हमने बताया, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो यन से इंडिकेट करते हैं। अगर यन बराबर 1 तो के उपकोष, के कोष। अगर यन बराबर 2 तो यल कोष। अगर यन बराबर 3 तो यम कोष। अगर यन बराबर 4 तो यन कोष। अगर यन बराबर 5 ओ, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, के यल यम यन ओ। इसके बाद ये बता दिए किस कक्षा में हमको क्वांटम संख्या बता दी। इसके बाद द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। संख्या ये इसको यल से इंडिकेट करते हैं, जो इसका वैल्यू होती है n-1 से 0 तक। इसकी मुख्य रूप से 4 वैल्यू होती है बाबू। कितनी वैल्यू होती है? 4। ये 1 2 3 4 के लिए बेटर होता है। यल बराबर अगर 0 है तो ये बताएगा यस उपकोष। क्या बताएगा? यस उपकोष। अगर यल बराबर 1 है तो पी उपकोष। अगर यल बराबर 2 है तो डी उपकोष। अगर यल बराबर 3 है तो यफ उपकोष। यही संख्याएं हमको जानकारी देगी। क्या? अगर यल बराबर 0 तो यस उपकोष। अगर यल बराबर 1 तो पी उपकोष। यल बराबर डी तो 2 तो डी उपकोष। यल बराबर 3 तो यफ उपकोष हो जाएगा। क्लियर? जैसे अगर यन बराबर हमारा 1 दिया है तो यल बराबर क्या होगा? n-1 मतलब 0। यन बराबर 1 तो यल बराबर 0 अर्थात यस उपकोष। अब इसका इंडिकेशन कैसे करेंगे? 1 यस। कैसे कर देंगे बाबू? 1 यस उपकोष। कैसा उपकोष? 1 यस, क्योंकि यल बराबर 0 तो यस उपकोष, तो ये पहली कक्षा किस लिए 1 यस। अगर यन बराबर 2 लिए तो यल के कितनी मान मिलेंगे? 2 में से 1 जाए, 1 और 0 0 तक, इतने से 0 तक, इससे अब शब्द आया ना 0 तक। तो देखो n-1 मतलब 2 में से 1 जाए, 1 से 0 तक मतलब 1 0। क्लियर? तो जब यल बराबर 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 यस उपकोष, क्योंकि दूसरी कक्षा का 0 के यल का मान 0 आया है तो 2 यस उपकोष। और इसके बाद यल बराबर अगर 1 लेते हैं तो ये जगह 2p उपकोष। यल बराबर 0 मतलब 2 यस उपकोष और यल बराबर 1 मतलब 2p उपकोष हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप क्या करते हैं, n का मान 3 लेते हैं तो यल का मान कितना मिलेगा? 0 1 2 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 1 2 मिलेगा, या 2 1 0 लिखिए। जब यल बराबर 0 है तो 3 यस उपकोष। यल बराबर यहाँ 1 है तो 3p उपकोष। जब यल बराबर यहाँ पर कितना है? 2 है तो 3d उपकोष। इस प्रकार से तीसरी कक्षा को उपकोष मिला 3s 3p 3d। दूसरी कक्षा को उपकोष मिला 2s 2p और पहली कक्षा को उपकोष मिला 1s। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगर n बराबर 4 लेते हैं, n बराबर कितना लेते हैं? 4 लेते हैं, तो बताओ यल के मान कितने मिलेंगे? 0 1 2 3। यल के कितने मान मिलेंगे? 0 1 2 3। कैसे? देख लो। यल बराबर n-1 से मतलब 4 - 1 से 0 तक, तो यहीं तक ये रूल लगेगा, बाकी ख़त्म। आगे जो नियत हो जाता है 3 2 1 0। जब यल बराबर 0 तो 4s। जब यल बराबर 0 तो 4s। यहाँ पर लिख देता हूँ, यल बराबर 0 तो 4s, क्योंकि चौथा कक्षा के लिए है। यल बराबर 1 तो 4p। यल बराबर 2 तो 4d। यल बराबर 3 तो 4f हो जाएगा। इस प्रकार से 2 क्वांटम संख्या होती हैं। एक मुख्य क्वांटम, अभी 2 और बताएंगे, 2 कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कोष को जानकारी देती हैं और द्विगंशी क्वांटम संख्या उपकोष की जानकारी देती हैं। इसके बाद आके नेक्स्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।